हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट 7 डेज़ की देखने वाले हैं। आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं, आप किस एनर्जीज में रहोगे, क्या स्ट्रेंथ रहेगी आपकी, और किन चैलेंजेस को बेसिकली आप फेस कर सकते हो और आपके लिए गाइडेंस क्या है। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उतने ही लें, बाकी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ पापा गुरु जी, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन टैरो प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि इस वीडियो को देख रहे हैं। आने वाले जो अगले 7 दिन हैं आपके बच्चों के कैसे रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। थैंक यू माँ, थैंक यू। दो कार्ड्स हैं आपके लिए। टॉक्सिक विचेस पहला है यहाँ पर, ये बैकग्राउंड में आया है, ओके। टॉक्सिक विचेस, और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। वाओ, ओके। ओह क्या बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा। 9 wands, ओके। वाओ, अब क्लियर हो गया ये मैसेज। ब्यूटीफुल। Two of Pentacles, Two of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाह, मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न विद द टॉक्सिक विचेस, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं या थे जो आपको बेसिकली यूज़ कर रहे थे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोगों ने, कुछ ऐसे लोग जो आपको कंट्रोल कर रहे थे, आपको यूज़ कर रहे थे, आपके साथ फेथफुल नहीं थे। 2 फेसेस लोगों से आप घिरे हुए थे, टॉक्सिक कार्मिक लोगों से आप घिरे हुए थे। तो अब ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है ना, जैसे कि आप, क्योंकि ये डेविल की एनर्जीज है, राइट। और डेविल जो होता है ना, ये जो डेविल का कार्ड होता है, ये आपकी खुद की अपनी चॉइस होती है कि आपको यहाँ पे रहना है या फिर इस टॉक्सिसिटी से, इस टॉक्सिक माहौल से आपको बाहर आना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और इस लड़की के हाथ में ना ग्लास ऑफ वाइन है, ओके। तो ये लोगों की बात हो सकती है, ये आपकी खुद की जिसे कहते हैं कि हैबिट्स की बात हो सकती है, कि जैसे कि आप नेक्स्ट 7 डेज़ जो है ना किसी अनहेल्दी हैबिट या अनहेल्दी रूटीन या अनहेल्दी टॉक्सिक कार्मिक लोगों को रिलीज़ करके, छोड़ करके
आप ऐसे लोगों के साथ, ऐसी चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो जो आपके लिए हेल्दी है, जो आपको खुशी दे सके, जिनके साथ आप खुश रह सकें, भले ही वो अकेलापन ही क्यों नहीं हो। चाहे आप अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चाहे आप सिर्फ अपनों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग के साथ, मतलब कहने का मतलब चाहे आपके ना जो वेल विशर्स हैं या जो आपके सोशल एक्टिविटी है, मतलब सोशली जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, चाहे वो सर्कल कम हो रहा है लेकिन वो अच्छे लोगों से भर रहा है। अब ठीक है, तो आपका चुनाव यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आपका चुनाव बेहतर हो रहा है। अब आप अच्छी चीज़ों को चुन पा रहे हो, अब आप टॉक्सिक एनर्जी से बाहर आ रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ये समझ रहे हो कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या बुरा है, क्या आपको छोड़ना है, किसके साथ आपको आगे बढ़ना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको भटका रही हैं, जो आपको यूज़ कर रही हैं, जो आपको डल बना रही हैं, जो आपको कार्मिक साइकिल्स में घुमा रही हैं, और क्या चीज़ें हैं जो आपको आपके गोल की तरफ आगे लेकर के जा रही हैं। ठीक है, और ये इस तरह का माइंडसेट जो है ना आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को बेसिकली लेकर के आ रहा है। खास करके ये जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं उसमें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़, ऑफर्स आपके पास आ सकते हैं। आप भी इसी एनर्जीज़ में हो, इसी वाइब्स में हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़, आपने बहुत चोटें खाई हैं। ठीक है, आपने बहुत दर्द देखा है, आपने बहुत अपना यूज़ होने दिया है। अब आप उस चीज़ को नो कह रहे हो, अब आप लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करी, अब आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, आप ऐसे लोगों से बाउंड्रीज खींच रहे हो कि अब ऐसे लोगों की ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में, ऐसे लोगों की एंट्री मेरी ज़िंदगी में नहीं है अब। ठीक है, या फिर ऐसी हैबिट्स की अब मेरी लाइफ में ज़रूरत नहीं है। वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, आपकी खुद की आदत है, जो भी है। तो अब आप जैसे कि आप खुद अलर्ट हो रहे हो, अब आप खुद पॉजिटिविटी को पहचान रहे हो, अच्छी चीज़ों को पहचान रहे हो और चूज़ करके एक्शन लेकर के अब आप आगे बढ़ रहे हो। वो एनर्जीज़ मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए जो आपकी स्ट्रेंथ भी है, आप इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना अपने आप को, उस टाइम पीरियड में जब आप ऐसे लोगों से या ऐसी हैबिट्स में थे तो आप बहुत लोअर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते थे। बट आने वाले इस समय में, ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है, आप बहुत ग्राउंडेड और बैलेंस्ड आप फील करने वाले हो। बहुत ही, मतलब आप अपने आप का पूरा फोकस अब पता है कहाँ रहेगा कि हाँ मुझे किस तरीके से अपने लाइफ में बैलेंस लेकर के आना है, कहाँ मैं चीज़ों को मिस कर चुका हूँ या क्या, कहाँ मैं चीज़ों को मिस कर चुकी हूँ, मेरी लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है, मुझे अब उसमें बैलेंस लाना है, उस पर फोकस करना है। तो बहुत ही ग्राउंडेड और बैलेंस्ड एनर्जीज आपके जीवन में यहाँ पर आ रही है। ठीक है, मतलब जो बिखरी हुई चीज़ें थी ना, अब आप उनको समेट रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। ये बेसिकली ये ऐसी एनर्जीज है जैसे होम रिटर्न वाली एनर्जीज है कि दोबारा से अब आप अपने होम में वापस आ रहे हो और अपनी चीज़ों को ठीक कर रहे हो। ठीक है, अभी तक आप पार्टीज़ कर रहे थे, नाइट पार्टीज़ चल रही थी। ठीक है, टॉक्सिक लोगों के बीच में थे, आपको घर का नहीं पता था। ये जस्ट मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। आपको घर का नहीं पता था, घर बिखरा पड़ा है, चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, चीज़ें मैनेज नहीं है, लाइफ मैनेज नहीं है। बट अब आप ऐसी हैबिट्स को छोड़ करके अब आप अपनी ज़िंदगी में वापस रिटर्न कर रहे हो, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, वो एनर्जीज। और मुझे आपके लिए ना यहाँ पर स्पिरिचुअल, आप में से बहुत लोग, जैसे आप लोगों का अब फोकस स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, मतलब आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आध्यात्मिकता की तरफ भी आगे बढ़ रहे हो। अब आपको पता चल रहा है कि मुझे अगर आगे बढ़ना है, मुझे आगे ग्रो करना है, तो मेरे लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, मुझे उस तरफ आगे बढ़ना है, उस तरफ एक्शन लेने हैं। अब मुझे मेरी लाइफ को बैलेंस रखना है। बहुत इम्बैलेंस ज़िंदगी मैंने जी ली है, अब मुझे मेरी लाइफ में बैलेंस चाहिए। तो उस पर काम करते हुए, एक्शंस लेते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, हम पीपल आर लाइक द पम्पकिन टू योर स्पाइस। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, आपके लिए चैलेंज का कार्ड है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग, ओके, ये जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ना इस डेक में, ये जो आपके लिए चैलेंज का कार्ड आया है, ये मुझे ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में फिर भी कुछ ऐसे 1-2 जिसे कहते हैं ना बहुत ही क्लोज्ड, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे बाहर आना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, जिनसे आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स मैच नहीं हो रही है
और अब वो जिसे कहते हैं ना कि आप वो उस सेम पेज पर नहीं हो, आपको नहीं लगता कि वो आपकी एनर्जी से, आपकी वाइब से मैच हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी वाइब्रेशंस अब हाई हो रही हैं, ठीक है। और कुछ एक दो लोग ऐसे हो सकते हैं आपके जीवन से जिनसे बाहर आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपके लिए हो सकता है, ठीक है, जिनको आप इजीली नो नहीं कह सकते या इजीली उनसे डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंजिंग यहाँ पर आ रहा है। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की मिल रही है कि आपको ऐसा लग सकता है, पहले आपको ऐसा लगता था कि हाँ ये पर्सन, स्पेसिफिक कोई पर्सन ये मुझे अंडरस्टैंड करता है या करती है, ठीक है, मतलब मेरे बिना बोले ये मुझे समझ जाता है या समझ आती है, बट इस टाइम पीरियड में वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग रहेगी। मतलब जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो भी इस समय आपको थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे। ऐसी एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं, ठीक है, आप हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो, तो वहाँ पर थोड़ी एनर्जी क्लैश हो सकती है और ये थोड़ा सा चैलेंज आपके लिए यहाँ पर रह सकता है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस यही है कि इस टाइम पीरियड में आपको बस पॉजिटिव रहना है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना है और आने वाली जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए आपको यहाँ पर ओपन रहना है। आपको अपने अंदर की लाइट को बुझने नहीं देना है, ठीक है। उस लाइट के साथ जो आपके अंदर की पॉजिटिविटी है ना, उसके साथ आप आगे बढ़ते रहिए। जो आप अपने लिए इकट्ठी कर रहे हो ना, वो आपको अपने आसपास जो आपके वेल विशर्स हैं या फिर आप जिनको सपोर्ट करते हैं, आपको जो सपोर्ट करते हैं, उनके साथ आपको जिसे कहते हैं शेयर करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। वो होता है ना कि ये बेसिकली वो बैलेंस बनाने की एनर्जीज है। यहाँ पर भी मैंने बैलेंस की एनर्जीज बनाई ना, कि जो मिसिंग रह गई वहाँ इक्वल गिव एंड टेक लाने की ज़रूरत है, कि जो आपको प्यार दे रहे हैं, जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, जो आपके साथ अच्छे हैं, उनके साथ वैसा बिहेव करना, उनको अपना टाइम देना, वो एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है, वो गाइडेंस आपके लिए आ रही है। और इस टाइम पीरियड में मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है कि आप अपने करियर पर, फाइनेंसिस पर बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पर लग रहे हो, ठीक है। रेदर आपकी रिश्तों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, आपका फोकस कहीं और जा रहा है, आप हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो। बट माय गॉड, जो भी अच्छे रिश्ते हैं ना, वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, और आप भी एक हेल्दी रूटीन को, हेल्दी डाइट को आप फॉलो कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज, क्या गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू माँ बाबा गुरु जी, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मतलब आपकी वाइब्स कुछ अलग ही है। अभी मैंने वर्गोस की रीडिंग करी है, उनकी वाइब्स थोड़ी डल, थोड़ी ज़्यादा डल थी और कंफ्यूज एनर्जी थी, लेकिन आपकी वाइब्रेशंस, माय गॉड, द आउटसाइडर, यस। यहाँ पर आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं, ओके, दी आउटसाइडर का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि इन 7 दिन में थोड़ा सा ना आप किसी ऐसे से भी डिटैच हो सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला विद द 2 ऑफ कप्स, कि किसी के आप ऐसा समझ रहे हो कि वो मुझे अंडरस्टैंड करता था या करती थी, बट इस टाइम पीरियड में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे वो इंसान भी नहीं समझ रहा है, वो इंसान भी मुझे समझ नहीं पा रही है, ठीक है। तो आप अपने आप को बहुत अकेला यहाँ पर फील कर सकते हो, बट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस टाइम पीरियड में जो ये चीज़ें जो आपके लिए हुई है ना, कुछ ऐसे टॉक्सिक एनर्जीज आपकी अराउंड थी जिस वजह से कि आप कुछ अलग हट करके नहीं कर पा रहे थे। बेसिकली यहाँ पर कोई है जिसको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके कुछ नया करने की ज़रूरत है, और इस इंसान को लगता है कि वो नहीं कर सकता। मीन्स आपको ऐसा लगता है कि आप वो काम नहीं कर सकते या वो नहीं कर पाओगे, बट यहाँ पर ये लॉक खुला हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही याद दिलाने के लिए कि ये जो कुछ चीज़ें, कुछ लोगों से आपको अलग करना इसलिए आपको किया गया है ताकि आप कुछ अलग कर पाएँ, ताकि आप अपनी क्रिएटिव साइड के साथ कनेक्ट हो पाएँ या फिर यूनिक साइड के साथ आप कनेक्ट हो पाएँ, या फिर मैं कहूँगी आप में से कुछ लोगों के लिए आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें। आपने एक जोन अपना तय कर लिया था, एक दायरा अपना क्रिएट कर लिया था कि मेरे लिए यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे अलग कुछ नहीं है, बट आपको कुछ अलग ट्राई करने का है। अब मतलब अब आपके लिए कुछ नया आ रहा है यहाँ पर विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, द आउटसाइडर, ओके। ओ माय गॉड, गाइडेंस है आपके लिए, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं। आप मुड़ मुड़ कर फिर भी थोड़ा पीछे देख रहे हो, लेकिन वो आपको आगे खींच करके लेकर जा रहे हैं। अब आप एक्सपैंड करोगे, अब आप ग्रो करोगे यहाँ पर।
3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है। आपका रूट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपको आगे लेकर के जाया जा रहा है, फियर्स को रिलीज़ करवाया जा रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। अब जैसे कि पहले आप थोड़ा अनकंफर्टेबल होते थे रिस्क लेने से, डिसीजंस लेने से, चैलेंजेस को फेस करने से या फिर कुछ नया ट्राई करने से, तो अभी आप वो करोगे, अब आप आगे बढ़ोगे और कदम कदम पर आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, आपको यहाँ पर सपोर्ट दी जा रही है, आपके लिए गाइडेंस है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज बॉटम ऑफ द डेक, ब्यूटीफुल, यस। आप अपने गोल को अचीव करोगे गाइस, ठीक है, आपको उस तरफ ही लेकर के जाया जा रहा है, ब्यूटीफुल, थैंक यू। और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? थैंक यू डिवाइन टेल, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ आपके लिए यहाँ पर आ सकती है आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में, ठीक है। कोई जिसे कहते हैं अचानक से कोई कॉल, लेटर, ठीक है, या फिर कोई ईमेल आपकी तरफ आ सकता है, यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। और आप ना सच्ची यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ जो है ना, आप बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी को जैसे आप जी रहे हो, आप एक हल्की लाइट एनर्जीज़ में हो, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक आपका नेचर रहने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव आपका नेचर रहने वाला है। एक जैसे कहते हैं चाइल्ड लाइक एनर्जीज़, कुछ नया करने की एनर्जीज़, जैसे बंदिशों से बाहर आना, कुछ नया ट्राई करना, मतलब नई चीज़ को जानने की कोशिश करना, एक फियरलेस एनर्जीज़। अगर आप अभी तक इंट्रोवर्ट थे ना, तो एक्सट्रोवर्ट आप बन रहे हो। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड की एनर्जीज़ है। Why this 10 of cups reversed? Ace of Pentacles reversed, ठीक है। यहाँ पर मनी का आपको थोड़ा सा ध्यान लेकर के चलना है, मनी वाइज आपको थोड़ा सा संभल करके चलना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको एक्सेसिव स्पेंडिंग नहीं करनी है, अधिक मात्रा में आपको खर्च नहीं करना है, आपको अपने फाइनेंसेस को इस टाइम पीरियड पर उस पर फोकस करना है और उसको संभाल करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत कार्ड हैं। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बता रहा है कि बैलेंस बनाओ, ठीक है। इस टाइम पीरियड में मैं आपको ये बोलूँगी कि इस टाइम पीरियड में एक सेकेंड, या इस टाइम पीरियड में यस, इस टाइम पीरियड में ना बिल्कुल भी कहीं अगर आप मनी इन्वेस्ट करने के बारे में अगर आप सोच रहे हो ना, तो मत करो मनी को इन्वेस्ट कहीं ऐसी किसी जगह पर जिस बारे में आप जानते नहीं हो, ठीक है। जहाँ मतलब आपको किसी तरह की लापरवाही नहीं यहाँ पर बरतनी है, ठीक है। जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाते कि आपको फिक्स नहीं हो जाता, यहाँ पर आपको रिस्क लेना है, लेकिन इस तरह का रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लेना है बट इस तरह का रिस्क नहीं लेना है कि आपको पता ही नहीं है कि आप करने क्या जा रहे हो, या फिर आपको पता है कि यहाँ पर तो वो डूबी एक सिचुएशन ख़त्म ही हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप कूद रहे हो, ठीक है। वो काम आपको नहीं करना है। आपको पता है ये कुआं है, मैं छलांग मार दूँ, मुझे तैरना नहीं आता, मैंने छलांग मार देनी है, तो वो काम आपको नहीं करना है। जिस चीज़ की जानकारी नहीं है उस चीज़ में ना तो आप पैसा स्पेंड करें, ना आप खुद उसमें जंप मारें, ठीक है, जब तक आपको जानकारी ना हो। हाँ, आपको वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो आप जहाँ की आपको पूरी नॉलेज है। इन केस अगर आपको थोड़ा सा भी 0.1% भी रिस्की लगता है या लगता है कि यहाँ पर चांस कम है, तो वहाँ आप रिस्क ना लें, ठीक है, क्योंकि उसके आपको फिर नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक सेकंड, मुझे एक यहाँ पर मुझे मैसेज मिला है, मैं उसको एक कंफर्म करना चाहती हूँ, क्या ये वही मैसेज है? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर किसी का डाइवोर्स मुझे फाइनलाइज होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट मतलब ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये 7 डेज़ में, यस किसी के लिए 7 डेज़ में हो सकता है, बट ये कहने का मतलब कि कहीं किसी चीज़ पर आपने होप खो दी थी ना, वहाँ पर वो होप आ रही है। फर्टिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। किसी का टॉक्सिक रिश्ता यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है, कोई न्यू रिश्ता यहाँ पर एंट्री कर रहा है, ठीक है। न्यू मतलब वेडिंग की एनर्जीज़ है मुझे, फर्टिलिटी की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। जो लोग इन फर्टिलिटी इशू से गुजर रहे थे, वहाँ पर वो एनर्जीज़ मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रही है। बेसिकली कुछ यहाँ पर चीज़ निकलेगी, ओ माय गॉड, यस, यहाँ पर आपके जीवन से कोई चीज़ निकलेगी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने के लिए। यहाँ पर 10 ऑफ कप रिवर्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट मुझे वो एनर्जीज दे रहा है कि एक हाथ से गया और एक हाथ से कुछ नया आया। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी से कुछ अगर रिलीज़ होगा या फिर आप कुछ निकालोगे या कुछ रिलीज़ होगा, तो कुछ नई स्टेबल एनर्जी आपके जीवन में यहाँ पर आ रही है। एक जॉब अगर गई तो नई जॉब आपके लिए आ रही है, वो उससे ज़्यादा स्टेबल होगी, वहाँ आपको स्टेबिलिटी मिलेगी।
ठीक है, तो वो एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। माय गॉड। तो येस, आपको पॉजिटिव रहना है इस टाइम पीरियड में, एक ऑप्टिमिस्टिक रवैया आपको इस टाइम पीरियड में अपनाना है, पॉजिटिव एटीट्यूड की एनर्जीज में आपको रहना है, नेगेटिव नहीं रहना कि ओ ये चीज़ क्यों हो गई। इस चीज़ का खास करके आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नया तो है, कुछ नया है। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज के साथ एसिस के कार्ड हैं यहाँ पर। ओके, तो येस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो और ये रीडिंग आपके लिए यूजफुल रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो, आपको कितनी रेजोनेट करी है आपसे। और अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और डिवाइन को थैंक यू कहना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपको मैसेज दे रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आप मेरे चैनल पर मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।